इंडियन आर्मी ऑफिसर का एक बेटा था जो कि चंडीगढ़ में पैदा हुआ। ये पढ़ाई में बहुत अच्छा था। जब ये स्कूल में जाता, टास्क करता, तो इसके जो टीचर्स थे वो इसकी तारीफ करते थे। 12th स्टैंडर्ड के बाद इसकी एडमिशन बिट्स पिलानी में होगी। वहां पर भी कॉलेज में जो टीचर्स थे वो उसकी बहुत तारीफ करते थे। इसके बाद ये बिट्स पिलानी छोड़कर कैलटेक में मूव हो गया, यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहां पर एक सब्जेक्ट था जिसकी 3 किताबें थी और इन सबको असाइनमेंट में एक टास्क मिला कि इन 3 बुक्स के बाद अपने थॉट्स बताओ। इसने बहुत मेहनत करी, तीनों की तीनों बुक्स पढ़ी और उनको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स में समराइज कर दिया। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडियन कॉलेजेस की तरह यहाँ पर भी इसकी वाहवाही होगी, लेकिन इसको डी ग्रेड मिला। क्यों? क्योंकि टीचर ने बोला कि जो 3 किताबें तूने पढ़ी है वो मैंने भी पढ़ी है और जो तेरे सारे पॉइंट्स हैं वो तो किताबों में से है, तेरे खुद के क्या पॉइंट्स हैं वो बता। वहां पे जाके इस इंसान का दिमाग खुल गया और फिर इसने क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में समझा। इस इंसान का नाम था सबीर भाटिया, जो आगे चलकर हॉटमेल के फाउंडर बने और अपनी कंपनी को $400 मिलियन में बिल गेट्स को बेचा। इलॉन मस्क का एक बार टेड टॉक में इंटरव्यू हुआ और उसे पूछा गया कि तेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। उस पर उसने कहा, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एक्चुअल में सच्चाई क्या है। मुझे मैटर नहीं करता कि वो जो सच्चाई है वो कहां से आ रही है। The truth matters to me a lot. Really, like, sort of pathologically, it matters to me. हमें से मैक्सिमम लोग जो किसी भी इंफॉर्मेशन को सच मान लेते हैं, उसके लिए जो सच्चाई है सिर्फ वो मैटर करती है, यानी व्हाट इज द ट्रूथ। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडिया के प्रणय हैं वो 2018 में बहुत फेमस हुए क्योंकि उन्होंने इलॉन मस्क को ट्वीट किया कि टेस्ला के जो विंडशील्ड के वाइपर्स हैं उनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और इलॉन मस्क ने इसके ट्वीट का आंसर दिया कि यू आर राइट, इसमें प्रॉब्लम थी लेकिन अगले बिल्ड में इसे फिक्स कर दिया गया है। प्रणय जब यूएस में गए तो इलॉन मस्क ने इनके साथ एक फोटोग्राफ भी खिंचवाई। इन शॉर्ट, जो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं वो बहुत ही अच्छे क्रिटिकल थिंकर्स हैं। उनको सच्चाई तक पहुंचना है, उनके लिए मैटर नहीं करता कि इन्फॉर्मेशन कहां से आ रही है। तो अब सवाल ये आता है कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या। जो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के प्रोफेसर हैं रॉबर्ट एनएस, वो कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इज डिफाइंड एज रीजनेबल रिफ्लेक्टिव थिंकिंग फोकस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू बिलीव और डू। यानी कि एक ऐसी सोच जिसमें हम रीजन करते हैं, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं, यानी कैमरा अपने ऊपर लेके आते हैं और देखते हैं कि जो भी मैं सोच रहा हूँ क्या वो एक्चुअल में सही है भी या नहीं, और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें दी गई है वो सच है या नहीं। जबकि मैक्सिमम लोग जैसी उनको पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी जाती है उस पर झट बिलीव कर लेते हैं। उनके बीच की जो प्रोसेसिंग होती है वो करते ही नहीं। सोचो तुम रिलैक्स करके आराम से फ्लाइट में बैठे हो, अपने आईपैड में एक मूवी देख रहे हो। बाहर जो मौसम है वो बहुत ठंडा है। तुम सोच रहे हो कि इस ठंडे मौसम में फ्लाइट से उतरते ही मैं अपनी फैमिली के पास जाऊंगा, उनके साथ मिलकर डिनर करूंगा। लेकिन तभी अचानक बीप 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 की साउंड आने लगती है और जो आपका प्लेन है वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। सारे के सारे लोग पैनिक कर रहे हैं, रो रहे हैं और फिर वो प्लेन क्रैश हो जाता है। अगले दिन अखबार में ये न्यूज छपती है, बहुत से लोग परेशान